जय हिंद बेटा। क्लास 6 मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। और आज बेटा हम जो है एलसीएम में बात करेंगे और एलसीएम की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एलसीएम क्या होता है। थोड़ा सा दूसरा पेज निकाल लेते हैं जहाँ पे डेफिनेशन वगैरह है, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, ये दो एलसीएम का फुल फॉर्म जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और डेफिनेशन क्या है, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं 5, 8, 9 मान लीजिए और 10, कितने भी सारे हो सकते हैं, 2 या मोर होने चाहिए। ठीक है ना। तो एलसीएम जो है सच नंबर है, एलसीएम जो है सच नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे इससे जितने भी नंबर हमें गिवन है उन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बट डिविजिबल में तो मान लीजिए 4 और 8 है, तो 8 जो है 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो हम ये भी कहते हैं कि लीस्ट, ये लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, क्योंकि डिविजिबल में 16 जो है 16 भी 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी है। 32 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है ना। तो हमें लीस्ट चाहिए और लीस्ट जो है 8 है, तो फिर हम कहेंगे कि 8 जो है एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम नंबर्स। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हो गई एलसीएम की। फुल फॉर्म आपको बताई दिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आपको पता ही है, वो सारे नंबर जिनको हम किसी नेचुरल नंबर से क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वो सारे मल्टीपल बनते जाते हैं। ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम। जो कि जितने नंबर हमें दे रखे हैं सबसे डिविजिबल हो जाए सबसे छोटा नंबर। ठीक है ना, वो कहलाता है क्या, एलसीएम। क्लियर है। कैसे फाइंड करेंगे उसका मेथड देख लीजिएगा बेटा। वैसे आपने सब कुछ सीख रखा है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रखा है पीछे। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बस वहाँ तक तो वैसे ही करना है, थोड़ा सा उसके बाद है। मान लीजिए 5 और 8 का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो 5 का, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 का तो 5 ही आ गया बेटा फैक्टर। 8 का कर लीजिए, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम एचसीएफ में क्या करते थे बेटा, कॉमन लेते थे, जो सब में आता था वो हमारा क्या होता था, एचसीएफ होता था। एलसीएम कैसे बनाएंगे, एलसीएम में कॉमन वाले भी लेंगे और जो बचे हुए हैं वो सारे लिए जाएंगे। कॉमन वाला एक ही बार काउंट होगा जो सब में होगा, बाकी सारे नंबर भी काउंट होंगे। अब यहाँ पे 5 भी है, 2 2 2, कॉमन कुछ है नहीं, तो 5 इंटू 2 2 2 सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 40। अब देखिएगा 40 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 40 इज़ डिविजिबल बाय 8, तो देयरफॉर 40 इज़ डिविजिबल बाय बोथ द गिवन नंबर्स, सो द LCM इज़ 40 एंड 40 इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट डिवाइड्स 5 एंड 8। ओके, तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया करने का बेटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये 15 और 18। 15 के फैक्टर शुरू करेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, और फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। और 18 का करेंगे तो 2 से कर लीजिएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये आपके फैक्टर बन गए 3 5 और 18 का बन गया 2 3 3। अब देखो बेटा,
आप ये चेक करो, यहाँ पे जो 2 है, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 ऊपर है, 2 केवल एक जगह 2 आ जाएगा। 3 है, 3 15 में भी है और 18 में भी है, तो ये कॉमन हो गया, ये भी आएगा। अब यूँ नहीं है कि 3 को आप 2 बार लिखोगे, ऊपर वाले का अलग है नीचे वाले का अलग, जो कॉमन है वो केवल एक ही बार लिखा जाएगा 3। अब ये जो बचा हुआ 3 है 15 में है नहीं, तो ये भी लिखा जाएगा। और 5 जो है 15 में 18 में नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। तो कॉमन वाला एक बार लिखना है बेटा, और जो बचे कुचे जो भी टर्म्स हैं वो सारे भी लिखे जाएंगे और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू गेट योर आंसर। तो आंसर इज़ 90। ओके, तो इस टाइप से कर लीजिएगा बेटा। अब नेक्स्ट आ जाइएगा, 12, 18, 27 नंबर कितने भी हो सकते हैं। 12 का कर लीजिए, ये आ जाएगा, 18 का कर लीजिए, ये फैक्टर बन जाएंगे, और 27 का करोगे तो ये फैक्टर बन जाएगा। अब आप जो है यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले 2 जो है इन दोनों में है, तो ये 2 आ जाएगा एक, तो ठीक है ना। और अगला 2 जो है वो केवल इसमें है, ये भी आएगा, तो ये 2 2 तो यहाँ लिखे गए, ठीक है। 3, ये वाला 3 पूरे में कॉमन है, ये 3 लिखा गया। ये 3 दोनों में कॉमन है, ये 3 आएगा एक, और ये सिंगल 3 बचा है, ये भी आएगा, ठीक है ना। जो कॉमन है वो सारे आएंगे, जो 2 में कॉमन है वो भी आएंगे, और जो सिंगल टर्म में हैं, जो कॉमन कहीं नहीं है, वो भी आएंगे बेटा। और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर 108। सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और किया है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपके जो हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या हो गया है, एलसीएम फाइंड करना हो गया है। अब हम एक दूसरा फॉर्मेट भी देखते हैं, डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड करना, ठीक है ना। आसान पड़ता है बेटा, छोटा है, एक ही बारी में आंसर आ जाता है। जो आप फैक्टर करते हो वो जगह जगह करने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चलता है और इजी भी होता है। जितने भी टर्म्स हैं उन्हें लिख लीजिए, 12, 15, 20, 27, क्लियर है। कोमा लगा के थोड़ी डिस्टेंस में लिखेंगे, जैसे आपको दिख रहे होंगे आराम से अलग अलग टर्म्स। और इसी टाइप से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इधर को ड्रॉ करेंगे। अब आप ऐसा टर्म देखेंगे जो कि 2 से क्या डिविजिबल है। कोई भी टर्म अगर आपको मिल जाए तो 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, क्लियर है बात। मैं आपको करके बताता हूँ अलग से भी, जैसे 12 है बेटा, 15 है, 20 है और 27 है, ठीक है। हम जब इसे 2 से करेंगे तो 2 का टेबल 12 में जाता है, 2 6 जा 12, तो हम क्वोशंट लिख देंगे इसका। 2 का टेबल 15 में आता है, नहीं आता, जो नहीं आता वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। याद कर लीजिए बेटा अच्छी तरह से, गलत ना कीजिएगा। जो डिवाइड हो रहा है उसका हम क्वोशंट लिखेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो एज इट इज़ नोट होगा। अब 20 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 27 नहीं होगा 2 से, तो 27 का 27 ही आएगा, ठीक है। अब फिर देखा ये 10 और 6 डिविजिबल है, तो 2 से फिर करेंगे, 2 3 जा 6, 15 का 15 आएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 27 जो है नॉट डिविजिबल बाय 2 है, देयरफॉर इट विल बी रिटन एज इट इज़। अब जब हम इस स्टेज में पहुँचे बेटा, तो इस स्टेज में जो है 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है। तो अब क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये वाला 5 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो एज इट इज़ लिखेंगे, और 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 9 हो जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर 5 से करेंगे। तो ये पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे। देखा बेटा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, उसी टाइप से आप लोग कर लीजिएगा,
इस क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, 12, 15, 20, 27, 2 से किया 6 आया, 15 एज इट इज़ 10 हो जाएगा और 27 एज इट इज़। फिर 2 से किया 3 आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ये 15 और 27 एज इट इज़। अब 3 से किया तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये वाला 5 एज इट इज़, 3 3 जा 9। फिर 3 से कर लो, ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगे और 3 वाला 9 वाला 3 हो जाएगा। और फिर 3 से कर लो, और अब 5 बचा तो 5 से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप से करने के बाद बेटा आप जो है सीधा सीधा एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको कॉमन ढूंढने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 135, 135 2 जा 135 2 जा कर लीजिए, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 7, 270, 270 2 जा 540, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है, इसे देख लीजिए, इस टाइप से कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से कीजिएगा पहले बेटा, 22 हो जाएगा, 11 आएगा, 54 भी हो जाएगा, 27 आएगा, 108 भी हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 37 एज इट इज़, ठीक है। और ये कुछ ढक सा रहा है तो इसे भी कर लीजिएगा। इसी टाइप से करते जाइए बेटा, और लास्ट में आप इन टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन का सलूशन है, वो दिख नहीं रहा था। इस टाइप से कर लीजिएगा, ठीक है ना। 198 था, 99 आ गया। फिर 2 से कीजिएगा। अब जब डिजिट्स बने हैं, अब कोई 2 से नहीं हो रहा तो आप 3 से कर लीजिए। जब तक 3 से हो रहा है 3 से करते रहिए। जो डिविजिबल नहीं होता वो एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है ना। और जब डिविजिबल हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर 5 से नेक्स्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट नंबर से कर लीजिएगा। इस टाइप से करते रहिए बेटा, जब तक कि सारे 1 ना बन जाए। और इनकी मल्टीप्लाई करोगे साइड वालों की, आपका एलसीएम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कई सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं, अब आप इसे देख लीजिए बेटा, यहाँ से आप कुछ और समझ जाएंगे। ये 8 24 48 80 और 102 सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं, तो 4 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, 40 आएगा, 51 आएगा। फिर 2 से कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 12 आएगा, 20 आएगा, 51 आएगा। फिर 2 से कर लीजिएगा, 3 6 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 51 हो जाएगा। फिर 2 से कर लीजिएगा, सारे 3 और 5 बन जाएंगे। फिर 3 से कर लीजिएगा, फिर 5 से, और फिर नहीं हो रहा तो फिर 17 से ही कर लीजिएगा। तो इस टाइप से करके आपका ये एलसीएम बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप लोग कुछ समझ गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी ही है, ठीक है। तो ये एलसीएम का पैटर्न हो गया, क्लियर है। आगे कुछ अलग क्वेश्चन है, वो समझिएगा क्या है। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका एचसीएफ जो है वो 11 है, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है 7623 है। कितना है? 7623। फाइंड एलसीएम। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है बेटा, एचसीएफ क्या है फार्मूला? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब यहाँ पे 2 टर्म है, एचसीएफ और एलसीएम। जो फाइंड करना है वो इधर रहेगा, जो नहीं फाइंड करना, जो गिवन है वो नीचे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें दे रखा है बेटा 7623, वो लिख लीजिए। और एचसीएफ हमें दे रखा है डिवाइड में, वो लिख लीजिए। अब डिवाइड कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे एचसीएफ ऑफ ये 2 नंबर है, इनका एचसीएफ 113 है, एलसीएम फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये जो 2 नंबर है इनकी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगी, और डिवाइड में एचसीएफ आएगा बेटा, ठीक है, 113। तो आंसर जो है 678 हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से आप लोग इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। और इसके बाद
एक क्वेश्चन लास्ट, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। बस इसका एलसीएम तो वैसे ही फाइंड करना है बेटा जैसे आपको बताया, पहले 2 से करना है जब तक हो रहा है, जब 2 से होना बंद हो जाए फिर 3 से देखेंगे और फिर 5 से देखेंगे, फिर ऐसे करके प्राइम फैक्टर्स नंबर्स ही बनते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका आंसर जो है 12,000 आ जाएगा। मुझे लगता है आप लोग समझे होंगे कुछ कैसे करना है क्वेश्चंस, तो इस टाइप से कर लीजिएगा बेटा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।